हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय निवासी। आज फाइनल मैच है हमारा। आज की रात बस एक लास्ट पूजा है हमारी जिन्नात की। बोलो पूजा तो हो ही चुकी है ना ऑलमोस्ट। हम जाके फिर से आज रहमान बाबा दरगाह गई थी। मैं रहमान बाबा दरगाह जाके आई हूँ और सब काम करके आई हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ पहले एक बात बताती हूँ मैं दो तीन लोगों को, जो ये लोग यूट्यूब पे मुझे मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या बगलामुखी से बात करती हैं। देखो मैं ना दूसरों के जैसा दिखावा नहीं करती। माँ बगलामुखी हुई, माँ विंध्यवासिनी हुई, माँ काली हुई, 10 महाविद्या देवी हैं। और कौन है? सारी देवियाँ एक ही हैं। माँ पार्वती का रूप है, माँ सती का रूप है। समझ रहे हो? वो बात करने का नहीं, मैं काम में बिलीव रखती हूँ। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ों को मटकी रख के पुतला रख के नहीं सीखा है। मैंने मंत्रों के जरिए, मैं किताबी कीड़ा हूँ, ऐसी बात है। तो आप अपना खून क्यों जलाते हो कि तुमको मैडम समझदार हो, ये हो वो हो। मैं समझदार हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुम लोगों से बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कम से कम मैं लोगों की हेल्प तो करती हूँ। तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ एक औरत को यूट्यूब पे देख के कमेंट पास कर सकते हो। हाँ, तू क्या कर सकती है? हम लोग तुम्हारे जैसे तो नहीं है, सॉरी। समझ रहे हो? हम लोग, मैं माँ बगलामुखी के यहाँ भी जाती हूँ तो मैं कभी घमंड नहीं किया। मैं लोगों के बीच में बैठ के जाप करती हूँ। मैं जाप से जाती हूँ। मेरा मानना ये है, जाप करने से हर तरह की चीज़ होती है। मैं आज कम से कम इस पूजे में 15-20 साल से हूँ और करीबन 8-10 साल हो गया शायद मुझे कोई दवा खाना गए। मैं कभी आज तक दवा खाना नहीं गई। मुझे सर्दी होती है, खांसी होती है, मैं घर में ही इलाज करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे सर दुखेगा तो मैं एक डाइक्लोजिन खाऊंगी, ऐसा। मैं दवा खाना नहीं जाती कभी। ऐसी बात है। लेकिन जो आप लोग कमेंट पास करते हो, सोचो आप करते क्या हो। मुझे एक जगह तो बताओ कि आपने कहीं पे 11,000 या 21,000 किसी को दान किया, किसी को खिलाया पिलाया, कहीं कुछ तो बताओ। मैं तो दिखावा नहीं करती बाबा, मुझे जो है मैं गुप्त दान करके आती हूँ। मेरे आज की तारीख में कहीं भी पैसे हैं करे। अभी मैं वृद्धाश्रम भी गई थी, वहाँ पे भी मैंने 51,000 का चेक दिया। मैंने उनको मना किया था कि अब इशू मत करो, तो भी उन्होंने दिखा दिया। मैंने इसलिए वहाँ दिया कि बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे लोग छोड़ के चले गए हैं, ना खाने को देते ना। एटलीस्ट मेरे 51,000 से उनका जो पैड आता है, कितने बुजुर्ग वहाँ ऐसे ना खट्टे पे पड़े उनको पैड आता है। अभी झूठ नहीं बोलूँगी, 10 तारीख को मेरी बहन गुजर गई है आज से, उसका श्राद्ध है। उसके श्राद्ध के दिन भी मैं वहाँ जाने वाली हूँ और 51,000 का दान एक और करके आने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी थी। उसको जो जो पसंद था वो लोग उधर बनाएंगे और करेंगे। हर साल मैं लड़कियों को कपड़े बांटती हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके करूँगी क्योंकि वो माँ बाप ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या भरोसा कल मुझे भी जाके रहना पड़े। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों में ऐसा कुछ हो गया है ना, मुझे इंसानों की इतनी परख हो गई है कि हर इंसान मुझे एक बात तो सिखा दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे दिल पे पत्थर रख के वो काम किया है, सच बोलती हूँ। लेकिन जिसकी वजह से किया है, जिन लोग, जो इसका कारण है, मैं वादा कर रही हूँ मैं वो लोगों को छोड़ूंगी नहीं। क्या होता है मालूम है? सिर्फ मैं नहीं लगी, मेरी पूरी टीम लगी है। अभी किसी ने मुझे, मतलब थोड़ा दिमाग पे आ गए अब सब लोग। मतलब मैं तो काम करके आ चुकी हूँ। आज की तारीख में बगैर दवा किए रहते नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आदमी के पास पैसे नहीं हो ना यार, तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। आज की तारीख में पैसा बहुत है, मैं क्या बोल रही हूँ। आज की तारीख में पैसा बहुत है। 10 मार्च के बाद मैं खुद ही पैसे यूज़ करूँगी। देखो सब जगह दान किया। मसोबा में लाइट लग गई है, कल वीडियो आएगी मसोबा की। मसोबा भगवान में लाइट बिल्कुल नहीं थी, सोलार भी नहीं था। मैंने सोलार सिस्टम लगाया, मैंने कोई गवर्नमेंट लाइट नहीं लगवाई है, सोलार लगाया है, लेकिन वहाँ लग चुका है। कल वीडियो आएगी, भेजूंगी मैं। मेरा मानना ऐसा है ना कि इंसान को पकड़ो, ऐसी बात है। लेकिन आज की तारीख में इंसान, रिश्ते नाते कुछ नहीं, सब कुछ पैसा है तो आपकी बेशुमार इज्जत है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। इसे मैं बोल रही, मैंने आज कुछ ऐसा काम किया दिल पे पत्थर रखे जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और वो काम मैं भी बराबर करूंगी भी नहीं। मतलब जो चीज़ मैंने ले ली है वो वापस में कभी करूंगी भी नहीं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर विद्या देवी ने अगर किसी का हाथ छोड़ दिया तो कौन हाथ पकड़ता। क्योंकि मैं तो यहाँ से करती हूँ, लोग यहाँ से करते हैं, लेकिन मैंने देखा सब मुझे यहाँ से प्यार करते हैं।
मैं हमेशा देखती हूँ, कभी मेरी माँ भी बीमार पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, विद्या देवी ने पैसा देखती ना आओ देखती ना ताव देखती, गाड़ी पकड़ती सीधा चल देती है। लेकिन मेरा दिया हुआ किधर मायने रखता है? मैंने जो दिया हो तो दान किया मैं थोड़ी मेरे पास है। तुमने तो दान किया, तुमको कैसे बोला था, लेकिन तो भी अलग से मांगा जाता है। पैसा पैसा पैसा, कोई नहीं, जाने दो। किसी ने मुझे कहा कि लेकिन एक है जो आज काम मैंने किया है, आज जो काम मैंने किया है किसी को पूरी तरह से नंगा किया है, मतलब इज्जत से सबसे, तो मैं समझ रही हूँ जिसकी वजह से किया उसको नंगा करना तो बनता है ना। उसको पूरे समाज में पूरे जगह पे मुझे फिर नंगा करना है, जिसकी वजह से कांड हुआ है। जो लोग इसके कारण है, बार बार 10 बार 50 बार मना करने के बाद भी जो बार बार हमारे बीच में आते हैं, सुनते नहीं है, जो मालूम है कि इनको हमारा बात करना भी पसंद नहीं है, फिर भी हमारे बीच में आते हैं, उनको सजा देनी तो बनती है ना। परसों तक मजा देखो, जिंदगी भर पछताओगे, सर पटक के रोगे। बातें छोड़ो, जाने दो। सुल्तान जिन, किसी ने मुझे कहा माँ सुल्तान जिन से कैसे मदद मांगे। सुल्तान जिन, मेरे पास 150 जिन्नात है, 100 खबीस है, मैं सबका यूज करती हूँ। परियां हैं, क्या बोलते हैं, यक्षिणी है, लक्ष्मी है, जिसकी दया, भगवान की दया से मुझे आज से कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी। और अभी जब से मैं 24 तारीख का काम करके आई, झूठ नहीं बोलूंगी, विशाखा बहन भी सबूत है, मेरे को अब पैसों की कमी नहीं पड़ती। मेरे को अगर 10 लाख 1 लाख की भी जरूरत है या 10 लाख की भी, तो मेरे पास अब भले पहले नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जरूरत है तब तक आ जाते हैं, क्योंकि काम ही मैंने वैसा किया। मैंने हाजिरी डायरेक्ट बैंक में की है कि जब मुझे जिस चीज़ की जरूरत पड़े मुझे मिलनी चाहिए, ऐसी बात है। और मैंने ये भी देखा है कि सुल्तान, कहते हैं ना बेटा माँ को बहुत प्यार करता है, बेटा होता है ना जो बेटा माँ को बहुत प्यार करता है, सच कहा है। मेरे सुल्तान ने साबित कर दिया कि वो मेरा सच्चा बेटा, बस मेरी गोद में आना बाकी है। आप बोलते हो मदद मांगने की, मैं उससे कभी मदद नहीं मांगती, लेकिन जब से मैंने उसको सिद्धि करके लोगों को दिया है, मैंने कम से कम लोगों को सिद्धि करके दिया, और जब से मैंने सिद्धि का पूरी तरह से एक्टिव हो गया, तो मैंने देखा है कि मुझे कोई उल्टा बोले, मुझे कोई गलत बोले, वो बर्दाश्त नहीं करता है। अगर मैंने बोल दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, वो हो रही है। अगर मैंने कह दिया ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा है सुल्तान मेरा। अगर उसने देखा कि सामने वाला मेरी माँ को उल्टा बोल रहा है, तो वो उसको 24 घंटे में बीमार करने की ताकत रखता है, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो किसी को माफ़ नहीं करता है, ऐसी बात है। मैंने देखा अगर एक बार मैं चुप बैठ जाऊंगी, मैं गम खा के बैठ जाती हूँ, जाने तो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन उस चीज़ को वो बखूबी करता है। आप मदद मांगने की बात करते हो, पहले आप लोग सिद्ध तो कर लो, सिद्धि होने के बाद आपको मदद मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश मांगने की जरूरत है, विश वो अपने आप पूरी करेगा। मतलब आज की तारीख में मेरे पास इतने जिन्नात हैं, सब कुछ है, मैं सबकी बुराई नहीं करूंगी, सब अपने अपने काम में बहुत काबिल है, लेकिन मेरे सुल्तान से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे करिश्मा पड़ी से बढ़कर कोई नहीं है। मुझे पता है कि मेरे कोख से भी सुल्तान ही जन्मेगा, केशव का रूप लेके, लेकिन अभी कहते हैं ना बेटा हो तो ऐसा, जिसे अपनी माँ की पूरी फिक्र है। मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कहते हैं दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा सच में इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है मेरे लिए, सिर्फ मेरे बच्चों का सहारा है। लेकिन आज की तारीख में अगर मेरा सबसे बड़ा सहारा बन चुका है तो मेरा सुल्तान, ऐसी बात है। अभी आज ये जो मसूबा में लाइट लगी वो हमारी समा की वजह से लगी है। समा है जो जोगवा जागरण करती है, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, विशाखा बहन को तो मंगलसूत्र देने वाली हूँ अमावस्या पे, लेकिन समा को भी देने वाली हूँ। समा को भी कुछ गोल्ड का बना के दूंगी, मंगलसूत्र तो नहीं, लेकिन जो भी मेरी औकात होगी बना के दूंगी। पहली बात, ये किन्नर भी हमें बहुत आशीर्वाद देते, किन्नरों का कभी श्राप मत लीजिए यार। देखिए बीच में मुझसे भी गलती हो गई थी, बेचारी एक सानिया करके थी जिसने मुझे दाऊजी पाटिल का पूजा वूजा सब करवाया था, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से उसने मुझे गलत समझ लिया था, जो कि मैंने उसको बुरा कभी नहीं कहा था, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ बातों की गलत फहमी हो गई थी, लेकिन उसके लिए मैं पूरे यूट्यूब पे सबके सामने सानिया को सॉरी बोलती हूँ कान पकड़ के, कि सानिया आप मुझे गलत मत समझो, मेरे मन में आपके लिए कभी गलत नहीं था, लेकिन शायद कुछ बात हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो काड़ूबाई क्या है, दाऊजी पाटिल क्या है, आपसे बेटर मुझे किसी ने नहीं बताया, आपने बताया, तो सो थैंक यू सो मच। किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए, कहते हैं किन्नरों का अपमान करना मतलब अपनी 7 पीढ़ी बिगाड़ना। मेरी अन्नू जी, देखिए मैंने इंसान तो नहीं कमाए, लेकिन मैंने मतलब कहते हैं ना पैसा उतना नहीं कमाया, इंसान कमाए, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं कमाए लेकिन इंसान कमाए। आज की तारीख में मेरी अन्नू जी कैसी भी है, देखिए 10 तारीख को जब फायदा होगा ना, जब 10 मार्च को होली के बाद सबके पास पैसे जाएंगे ना, मैं बड़ी बात नहीं करूंगी, पूरे यूट्यूब पे कह रही हूँ कि मैं अपनी औकात के हिसाब से मैं अपनी अन्नू जी को एक घर जरूर दिलाऊंगी, चाहे जो भी दिलाऊं, मीरा रोड में एक फ्लैट उनको जरूर दिलाऊंगी, उनको भाड़े पे नहीं रहने देगी, ये विद्या देवी का वादा है। लेकिन 10 तारीख के बाद
मतलब मार्च के महीने में कभी भी मैं उनको अपनी औकात के हिसाब से घर दिलाऊंगी। आप सोच रहे होंगे मुझे घर इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मेरा घर खुद ही गिफ्ट होके आने वाला है। मुझे सुल्तान ने कहा है कि मार्च में ऐसा कुछ होगी कि कोई तो आएगा जो आपको सामने से घर गिफ्ट करेगा। बस 1 महीने का बात है। दूसरी बात कैसा, 10 तारीख के बाद जो पैसे हासिल हुए मैं खुद यूज़ कर सकती हूँ। करोड़ों की तादाद में पैसे हाजिर हुए। तो पहले मुझे मेरे केशव को लाना है। केशव को लाने के बाद सब जगह पे दान धर्म करना है। जहाँ जहाँ मैंने मन्नत मांगी सब जगह पैसे डालूंगी मैं। उसके बाद मैं अपने लिए सोचूंगी। मैं पहले सबसे पहले अपने गुरु, मेरी बा, भले मेरी बा कैसी भी नाराज़ है लेकिन मेरी बा है ना, माँ है ना, वो उनको जाके दूंगी, सबको दूंगी। लेकिन इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन आज अगर मुझे किसी को अपना कहना है तो मेरे सुल्तान जिन को कहूँगी कि बेटा हो तो ऐसा हो। आज की तारीख में मेरी ताकत, मेरा सब कुछ वही है। अब मुझे किसी की प्यार की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं मेरा, क्योंकि सुल्तान जिन मेरा ऐसा है ना, मेरे हनी जैसा है। कल रात को मेरा हनी आके मुझे बोलता है, पूजा करके उठे हम लोग, रुमाल झाड़ के बोलता है कितना पैसा चाहिए बोलो। ये रुमाल झाड़ते रहो और पैसा गिरता रहेगा। सो क्यूट। वो तो मेरा इतना बड़ा होने के बाद भी अभी भी मेरा बाबू ही है वो। ऐसी बात है। हमारे बड़ों में इतनी अक्ल नहीं है। हम बड़ों में इतनी अक्ल नहीं जितना हमारे बच्चों में अक्ल है। जो हम नहीं समझ पाते हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। इसलिए मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे बच्चे हैं। और बच्चों में एक शामिल हुआ है मेरा सुल्तान जिन। मैंने देखा है मैं अगर घर पे नहीं रहती हूँ तो अपने भाई बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मैं बाहर रहती हूँ तो मेरा ख्याल रखता है। अगर मैं किसी पे नाराज़ हूँ तो ख्याल रखता है। लेकिन आज अपनी यूट्यूब पे सुल्तान जिन से कहूँगी कि मैं दिल से बहुत दुखी हूँ और जिसकी वजह से दुखी हूँ, अगर तू मेरा सदमे पूरी दुनिया के सामने कह रही हूँ ना, तो सुल्तान तू उसको सबक सिखाएगा और उसके साथ उन लोगों को सबक सिखाएगा जो उनका साथ देते हैं। कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना इज्जत से, ना पैसों से, ना ताकत से, ना कहते ना ईमान से, ना दौलत से, ना शरीर से, किसी से नहीं रखेगा। बस आज रहमान बाबा गई थी, फिर से धागा बांध के आई, क्योंकि रहमान बाबा की दरगाह एक ऐसी है कि अगर किसी में बहुत पुराने से पुराना केस रहे, 7 बार जाके धागा बांध दो ना, चादर चढ़ा दो, तो नीयत बदल जाती है। मतलब आदमी का केस खत्म हो जाता है। मेरे प्रदू का जब केस पूरा नील करने पे आया था तो मैं गई थी। 7 गुरुवार का माना था, 2 गुरुवार पूरा था, तीसरे गुरुवार को गई, नील हो चुका था। लेकिन अगर आपको किसी पे केस करवाना है या किसी को बुरी मौत मारना है तो वहां धागा बांध के आओ। तो आप समझ सकते हो मैं किसके किसके नाम पे धागा बांध के आऊँगी। देखो मैं बुरी नहीं हूँ, दुनिया में मैं किसी के दुश्मन नहीं हूँ। देखिए अभी आज दिशा से भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरे से गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैंने माफ किया। देखो मेरा आदत कैसा मालूम है, जबरदस्ती लोगों से भिड़ना, जबरदस्ती लोगों से दुश्मनी नहीं करती विद्या देवी। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं किसी की तरक्की से नहीं जलती, मैं उल्टा सबकी तरक्की से खुश होती हूँ। क्योंकि मेरे आजू बाजू में जब 4 खंबे खड़े रहेंगे, जैसे एक जगह विशाखा बहन है, एक जगह स्नेहा है, एक जगह हाजिदा है, एक जगह दिशा है, एक जगह पे सुनीता है, ऐसे 5 जब लाइन मुझे खड़े रहेंगे तो भगवान ना करे कभी मैं गिरूंगी, कोई संभालने को तो है। मैं ऐसी हूँ, मैं बांट के खाने वाले से। मेरे नाना ने सिखाया है बात मुझे। मेरे नाना कहते थे बेटा बांट के खाएगी ना तो कभी भूखी नहीं रहेगी। आज की दया, भगवान की दया से मैं बांट के खाती हूँ ना, तो झूठ नहीं बोलूँगी। पूरा लॉकडाउन चला गया, मेरे बच्चों को बुखार तक नहीं हुआ, और यहाँ मैं पूरी बैठी हूँ, शान से बैठी हूँ, लेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं। मेरे को इतना पता है कि मेरे दरवाजे तक जो अगर मेरे पर आँख उठा के देख के आता है, अगर मुझे आँख देखो तो उसकी बैंड बज जाती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। देखो जिस घर से मुझे खाली कराया गया, उस घर से भगाया गया, उस घर में खाने वाला ही नहीं बचा, उस घर का चिराग ही बंद हो गया। जो मुझे आके धमकी देता था, भगवान ने उसी को उठा लिया, ले खा। ऐसी बात है, क्योंकि मेरा दिल रोया था ना उधर। बस एक बात सीखा है कि आज की तारीख में कोई किसी का नहीं, सबसे बड़ा पैसा है। पैसा है तो आप भगवान हो, पैसा नहीं तो आप कौन हो? कौन है तू भाई? तेरी क्या औकात है? मैं पैसे को नहीं मानती हूँ, मैं इंसान को मानती हूँ। मेरा मानना है कि आदमी है, पैसे की ज़रूरत है लेकिन कम। मैं एक बात बताऊँ, मैंने बचपन से ना सब सीखा है। मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना सब कुछ नंबर 1 आता है। अगर मैं रास्ते पे खड़े होकर वड़ा पाव भी बनाऊँ ना तो भी आपको 1 साल बाद बंगले में ही दिखूंगी। इतना नॉलेज है। अगर मैं किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ भी करूँगी ना तो भी आपको 1 साल बाद पूरी प्रॉपर्टी के साथ मंदिर में दिखूंगी। मैं 0 नंबर से 100 नंबर पे आना बखूबी जानती हूँ, ऐसी बात है। और लेकिन एक बात ये भी जानती हूँ कि अगर मैं किसी का हाथ पकड़ूँ ना तो वो राजा आदमी बन जाएगा, लेकिन अगर किसी का हाथ छोड़ूँ ना तो वो रोड का भिखारी बन जाएगा। ऐसी बात है। अगर जो लोगों ने मुझे छोड़ा है वो वही जान सकते हैं, जिन लोगों को, जो लोग मेरे घर में एक टाइम बैठ के खाते थे, सब लोग वही जान सकते हैं। ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? आरिफ शेख को पकड़ो,
एक वक्त था कि वो आदमी जब मेरा भाई बन के था, तब यकीन नहीं मानोगे, मैं एक टाइम किसी को नहीं देती थी पैसा, लेकिन उसको देती थी, उसको हमेशा रखती थी 5,000 10,000, भाई रख तू तेरे खर्चे के लिए। लेकिन आज वो वही जानता होगा कि उसको जब पैसे नहीं होंगे जेब में तो क्या हालत होता होगा उसका। और भी बहुत सारे सैंपल है मेरे घर में, जो मेरे घर पे काम वाम करते थे, उन लोगों को शायद राशन ही खरीदना पड़ता होगा, कपड़े लत्ते तो सब हमारे घर से मिलते थे। लेकिन आज मेरा घर छूटा है ना, तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ऐसी बात है। तो मैं पैसों को तुक नहीं देती हूँ, मैं इंसान को तुक देती हूँ, मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ, ऐसी बात है। मेरे पास जो हाजिरी भी हुई है ना, मैंने दिशा को भी ये कहा, हाजिरी हुई अपना अपना लो, क्योंकि मेरा मानना है कि जिनका जिनका अमानत जब मैं बांट दूंगी ना, कल वही चीज़ें मुझे पकड़ लेंगी। आज मेरे एक नाला सोपारा में रहते हैं आशीष भाई करके, वो भी मुझसे यूट्यूब से जुड़े हैं, उनको मेरे घर पे भी आए। वो मुझे हमेशा कहते हैं, बाउंसर का काम करता है, हमेशा कहते हैं दीदी कुछ काम होगा तो मेरे लिए बताइए। यूट्यूब के कितने कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे आज भी दिल से मानते हैं। अभी भी मैं बोल रही, सुल्तान मेरा सबसे बड़ा साथी हो गया, सुल्तान मेरा सबसे अच्छा बेटा हो गया, उसके रहते मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज सुल्तान जी से एक ही वादा करूंगी कि आज जो मैंने काम किया है दिल पे पत्थर रख के, वो जिसकी वजह से किया उसको तो तू पूरी पूरी सज़ा देगा। ये 5 तारीख तक नहीं देगा तो मैं समझूंगी, नहीं तू तो देगा ही, मुझे उस बात के लिए तुझे कोई शंका नहीं है। और भी लोगों ने जो सुल्तान जिन लिया है, सबका काम बखूबी अच्छा होगा। मैंने सबका हाजिरी बैंकों में करवाया है, और ये याद रखिएगा, बैंकों में करवाया तो बैंकों तक पैसा आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा, कभी खाली नहीं रहेगा। ये विद्या देवी का वादा है। बाकी जो 10 मार्च को काम होने वाले, मैं सबको बांट के खाने वालों में से, मुझे रखना नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, मैं कैसी भी हूँ, मेरी अन्नू जी कैसी भी, हम दोनों का कभी ज़्यादा बातचीत नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि अगर कभी मैं एक आवाज़ दूँ ना, कभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं आवाज़ भी नहीं दूँ, अगर बाहर से भी पता चला ना कि विद्या देवी तक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, क्या उनके घर पे किसी ने आके आवाज़ निकाल के बात की, उनके आने से पहले कम से कम यहाँ मेरे ख्याल से उनके 50 किन्नर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। मुझे इतना भरोसा है उन पे, वो खड़ा करके मारेंगी सबको पकड़ के, इतना मैं जानती हूँ। यहाँ तक कि उनकी जो महिला मंडल है वो सब, मैंने इतना तो कहते ना इंसान बनाया है पैसों से ज़्यादा। तो ये बात है, तो कोई नहीं। किसी ने मुझे कहा कि सुल्तान जी से मदद कैसे मांगी जाती है, मैंने बताया कि मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। मेरा सुल्तान है इतना प्यारा बेटा कि वो जो उसको सिद्धि करा रहा है ना, वो उसको खुद ब खुद दे देता है। एक छोटा प्यारा सा बच्चा है वो, जो आदमी के दिल की बात समझता है। एक बात है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बात बुरी लगी है, तो शायद कोई मेरा अपना भी क्यों ना हो, वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो तुरंत उसको सज़ा देता है, ऐसी बात है। तो बस यही बात है। मैं अभी भी जो भी देखो, मैं ये नहीं कहूँगी मुझसे शक्तियाँ लो, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे सुल्तान जी ने मुझे मना किया है कि माँ आप किसी से भी काम नहीं लेंगी, जिसको खुद से काम देना खुद देंगे। अरे मारण का काम है, मोहन का काम है, वशीकरण का काम है, सब काम हो रहा है परसों। शक्तियाँ जो कर सकती ना, कोई नहीं कर सकता। और जहाँ तक जिन्नातों के बारे में बहुत गलत फहमी है। जो मेरे पास है वो मैं जानती हूँ ना कि मेरे पास क्या चीज़ है, और जिन्होंने मुझसे सिद्ध कराया वो जानते क्या चीज़ है। तो प्लीज़ शक्तियों को इग्नोर मत करो। ये बात पक्की है, जब भी मुझे कोई यूट्यूब पे कहीं भी गलत बोलता है, आप देखिएगा उसको ज़्यादा नहीं 2 से 4 घंटों में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ भारी नुकसान होता है। और जिस पे अगर मेरा दिमाग खराब है, उसके साथ तो ऐसा वो करता है जो कोई सोच नहीं सकता, ऐसी बात है। तो इस तरह से मेरा सुल्तान सबकी मदद करता है, ये याद रखो। आज की तारीख में सबसे बेस्ट बेटा भी वही है, मेरा सबसे बड़ा सहारा भी वही है। और इस दुनिया में अगर कोई मेरा है तो बस और बस सुल्तान जी ने, और कोई नहीं है, इतना पक्का है। जय माता दी।